आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है वचन को हम कैसे पढ़ें। प्रियो, हम में से बहुत से लोगों में यह विचार होते हैं कि मैं वचन को कैसे पढ़ूं कि वचन मुझे समझ में आए, मैं वचन के भेदों को कैसे जानूं। प्रियो, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि वचनों के भेद को, वचनों के अर्थ को पवित्र आत्मा ही हमें सिखाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम वचन को नहीं समझ सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हमें वचन की एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी। पढ़ने को तो हम पूरी बाइबल पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता है, पढ़ने से ही समझ नहीं मिलती है। वचनों के मतलब को समझना पड़ता है। प्रियो, पवित्र बाइबल के एक एक वचन में बहुत ही गहरा भेद छिपा है। परमेश्वर का वचन हर समय की बात करते हैं। परमेश्वर के वचनों में आने वाले समय के बारे में भी जिक्र किया गया है और इन सभी बातों को हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझ सकते हैं। सबसे बड़े हमारे सहायक, सबसे बड़े हमारे मददगार जो वचनों के ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं, वे हैं पवित्र आत्मा। पवित्र शास्त्र हमें जीवित परमेश्वर की पहचान प्रदान करते हैं। हम वचनों के माध्यम से परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के हृदय के बारे में जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रियो, वचनों को समझने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए। प्रियो, वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के उसके 18 वचन में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रियो, जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी, तब तक हमें वचनों के भेद समझ में नहीं आएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं, तब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। फिर हम सत्य की बातों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे विश्वास की नींव है। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने जीवनों में परमेश्वर के वचनों को तो पढ़ते हैं, लेकिन वे वचनों को भूल जाते हैं। उन्हें यह याद नहीं रहता है कि उन्होंने कौन सा वचन सुना है और उन्हें कौन सा वचन उन्होंने पढ़ा है। प्रियो, वचनों को भूल जाना, उसे याद ना रखना, यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर वचन ही हमें याद नहीं रहेगा तो हम फिर घोषणा कैसे करेंगे। प्रियो, जो मसीही लोग वचनों को याद नहीं रखते हैं, जो वचनों के मूल्य को नहीं समझते हैं, वे फिर शैतान पर विजय कैसे प्राप्त कर सकेंगे। प्रियो, सबसे पहले तो वचन को पढ़ते समय आप आत्मा के अनुसार वचन पढ़े, शरीर के अनुसार बाइबल को न पढ़े। बहुत से लोग बाइबल को जब शरीर के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं, शारीरिक मन से पढ़ते हैं, तो उन्हें बाइबल के वचन फिर समझ में नहीं आते हैं। उन्हें वचनों के मतलब समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वे शारीरिक मन से पढ़ते हैं।
हम जब भी वचन पढ़ें तब हमें आत्मा में वचन पढ़ना चाहिए। तब ही मेरे प्रियो हमें वचनों के गहरे भेद समझ में आएंगे। बाइबल के वचनों को प्रियो कभी भी रट्टा लगाकर न पढ़े। आज ऐसे अनेक से लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे वचनों को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? वे वचनों को रट्टा लगाकर पढ़ते हैं। उनके जीवन में और उनके विचारों में एक ही मकसद रहता है कि मैं आज 5 पेज पढ़ दूंगा, आज मैं वचन के 10 पेज पढ़ दूंगा। प्रियो, आपने वचन के 10 पेज पढ़े, लेकिन अगर आपको एक भी वचन समझ में नहीं आया तो फिर इसका क्या लाभ? आपने 10 पेज तो लगातार पढ़ दिए, वो भी कुछ ही समय में, लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्रियो फिर आपको क्या लाभ? आपने 10 पेज पढ़े और वो भी एक साथ पढ़ दिए, लेकिन आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, तो इससे प्रियो आपको लाभ नहीं हुआ। आप 10 पेज पढ़कर क्या करेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपके मनों में ही नहीं उतरा, अगर आपको वचन ही नहीं याद हुआ और सब कुछ मिक्स हो गया, तो इससे क्या फायदा? प्रियो, परमेश्वर के एक एक वचनों की आयत में सामर्थ है, एक एक वचनों के आयत में गहरा भेद छिपा है। अगर आप वचनों के एक पद को भी बड़ी गहराई के साथ पढ़ते हैं तो उसमें 10 पेज जितना गहरा भेद छिपा है। लेकिन समस्या यही है कि 10 पेज पढ़ देते हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है। प्रियो, इस वचनों को आप सामान्य पुस्तकों की तरह मत पढ़े। यह कोई संगीत की पुस्तक नहीं है, कोई चुटकुले की पुस्तक नहीं है। यह पवित्र शास्त्र प्रेरणा से रचा गया है। इसमें इतनी सामर्थ है कि आपको, आपके जीवन को सुधार सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। जब भी आप वचन पढ़ें तब बड़ी ध्यान से पढ़ें, अपना फोकस वचनों पर लगाएं। अशांति के साथ कभी वचन मत पढ़ें। बाइबल को शांत मन से पढ़ें, गहराई से पढ़ें। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो फिर आपका ध्यान, आपका मन केवल बाइबल के वचनों पर लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान दुनिया की बातों में है। आप वचनों के शब्दों को तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप साथ में यह सोच रहे हैं कि मुझे काम पर जाना है और 10 पेज भी पढ़ने हैं। प्रियो, ऐसा अनेक से लोगों के साथ होता है। जब भी वे प्रार्थना करते हैं या फिर वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ते वक्त उनकी आंखें तो बाइबल में लगी होती हैं लेकिन उनका मन नहीं लगा होता। उनका मन क्या सोचता है कि मुझे काम पर जाना है, घर का सारा काम पड़ा है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है। बाइबल पढ़ते समय ही घर का सारा काम याद आता है। प्रियो, क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आप जब प्रार्थना करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तभी क्यों आपको सारे काम याद आते हैं? तभी क्यों आपको काम की चिंता सताती है? वैसे तो आपको कभी काम की चिंता नहीं होती, लेकिन जब आप वचन पढ़ने बैठते हैं तब आपके अंदर काम करने की, घर की सफाई करने की उत्सुकता जागती है। तब आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से बाइबल पढूं और जाकर घर के काम को करूं। प्रियो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे अनजाने में मत लेना, तो इस वचन को नजरअंदाज मत करना। प्रियो, आपके मनों में यह शैतान
शैतान डालता है कि आप जो थोड़ा सा समय वचन पढ़ने में लगाते हैं, प्रार्थना करने में लगाते हैं, शैतान वो भी चुराना चाहता है। आप थोड़ी देर भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो शैतान को वो थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं होती है और वह उस थोड़े से समय में ही आपके ध्यान को भटकाने लगता है। प्रियो, अगर शैतान को हराना है तो वचनों में बढ़िए और वचनों को जो आप पढ़ते हैं उसे स्मरण रखिए, पढ़कर उसे भूलिए मत। अगर प्रियो भूल जाएंगे तो शैतान कब आप पर अटैक कर दे और आपको पता ही न चले। वचन को प्रियो भूलिए मत, याद रखिए, क्योंकि यह वचन आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। यह घोषणा करने में आपके काम आएगा। आप वचनों को उठाकर बच सकते हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया परीक्षा करने के लिए, तब उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत से प्रलोभन लाया। प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए कभी वह कहता कि कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान ने बहुत से तरीके अपनाना तो चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचनों से भरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह हर बार शैतान पर घोषणा करते कि वचन में लिखा है। प्रियो, अगर शैतान को हराना चाहते हैं, अगर शैतान को पैरों के नीचे लाना चाहते हैं, तो वचनों से घोषणा कीजिए। आप तभी घोषणा प्रियो करेंगे जब वचन याद होगा। अगर वचन ही याद नहीं है, वचन ही स्मरण नहीं है, तो घोषणा किस बात की करेंगे? कैसे बोलेंगे कि लिखा है? प्रभु यीशु मसीह हर बार वचनों के द्वारा घोषणा करते रहे। शैतान ने 3 बार प्रलोभन लाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है और शैतान को हरा दिया। प्रियो, क्या आपको वचन याद है? क्या जब शैतान आपके सामने कुछ प्रलोभन लाए तब आप वचनों के द्वारा घोषणा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप वचनों को पढ़ें तब आपका मन पूरा वचनों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप वचनों को शांत मन से पढ़िए और सबसे अधिक इस बात पर ध्यान रखें कि जब भी आप वचन पढ़ने बैठे तब आप छोटी सी प्रार्थना जरूर करें और प्रार्थना में ऐसा कहिए कि परमेश्वर, मुझ पर अपने वचनों के भेद को प्रकट कीजिए। मैं आपके वचनों को समझना चाहता हूँ। मैं आपके वचनों को पढ़कर ज्ञान पाना चाहता हूँ। मुझे आप सिखाइए। मुझ पर वचनों के भेद को प्रकट कीजिए। आप जब प्रार्थना में ऐसा कहेंगे तब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और जब आप वचन पढ़ेंगे तब आप वचनों के गहरे भेद को समझ पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन प्रभु बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं, जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। आपके वचनों में बहुत ही गहरा भेद है जिसे हम प्रभु अपने दम पर नहीं समझ सकते हैं। हमें प्रभु वचनों के भेद को समझने के लिए आपकी जरूरत है। हम में से हर एक जन की प्रभु अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक जन की सहायता कीजिए। प्रभु, हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए कि जब हम वचनों को पढ़े तब हमारा ध्यान केवल वचनों में ही लगा रहे। शैतान हमारे वचनों को चुराने न पाए। शैतान जो चोर है
वह हमारे वचनों को उठाकर न लेकर जाए, लेकिन आपके वचन हमारे जीवन में बढ़ते रहे। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।